हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल नंद स्टडी ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज मैं आपका जो आगामी बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसमें यहाँ से अभी मैं जो यह एक पेज का सॉल्यूशन बताऊंगा, इसमें आपको फाइनली एक नंबर तो कंफर्म है, आएगा ही आएगा। और इससे ज्यादा उम्मीद करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर आ सकता है, लेकिन आपको 1 नंबर हर हाल में कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। दोस्तों, आप इसको सबसे पहले समझिए और इसको एक बार जरूर याद करके आप जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखते हैं कि कह रहा है अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है। भारत में जब भारत आजादी के मुहाने पर और चल रही थी, उस समय की बात है कि अंतिम सरकार का गठन किया गया था, जो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कब किया गया था। करें 24 अगस्त 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह सरकार की गठन किया गया था। इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं था, ठीक है। मुस्लिम लीग भागीदार नहीं था स्टार्टिंग में, ठीक है। पंडित नेहरू ने इसको 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्य के साथ, ठीक है, अपने पद की शपथ ली। और अन्य जो सदस्य इसमें शामिल हुआ वो मुस्लिम से, यानी वो मुस्लिम लीग का नहीं था, कांग्रेस से ही था, लेकिन मुस्लिम सदस्य था, जो इसमें 3 सदस्य इसमें शामिल होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मुस्लिम लीग से वह सदस्य नहीं था। अब ध्यान देंगे, सबसे बड़ी बात, आपसे प्रश्न होगा कि अंतरिम सरकार का गठन जब किया गया तो क्या इसमें मुस्लिम लीग शामिल था या नहीं था? तो नहीं था, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या मुस्लिम सदस्य था? तो कहेंगे हाँ था। कितना था? तो 3 सदस्य था, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न कि यह कब गठन हुआ था? तो 24 अगस्त 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सरकार में शपथ कब लिया था? तो कहेंगे 2 सितंबर 1946 को लिया था, 11 अन्य सदस्य के साथ। उसके बाद जो है इसमें अन्य सदस्य जो देखेंगे, अन्य यहाँ जो 11 है, तो 11 तो था ही, 11 टोटल सदस्य था इसमें, लेकिन इसके बाद 3 सदस्य और एक्स्ट्रा आ गए। तो टोटल कितना हो गया? आप देख सकते हैं 11 + 3 बराबर टोटल 14, यानी 14 सदस्य हो जाएगा इसमें टोटल अंतरिम सरकार में, ठीक है। तो 3 मुस्लिम सदस्य हो गया, लेकिन वो मुस्लिम लीग से नहीं था, ठीक है। चलिए अब करें 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे, जब मुस्लिम लीग को लगा कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हम साइड हो गए, फिर भी मुस्लिम लीग जो है सो लास्ट में कहा कि नहीं ठीक है, चलिए अब हम सरकार में शामिल हो जाते हैं। और उसका जो मंशा था दोस्तों कि सरकार में शामिल हो करके हम अंदर रह करके सरकार में, और उसके बाद पाकिस्तान का मांग करेंगे, ठीक है, कि पाकिस्तान हमको चाहिए। तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो जाता है। इसके बाद अब आता है कि अंतरिम सरकार की जो गठन है वह 1946 में, वर्ष 1946 में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सितंबर, ठीक है, सितंबर 1946 में सदस्य ने ले लिया अपना शपथ, उसके बाद ये शामिल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपसे प्रश्न होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन सा जो है सो मंत्रालय था? तो कहेंगे राष्ट्रमंडल से संबंधित और विदेश मंत्रालय, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला प्रश्न होता है कि विदेशी मंत्रालय, विदेशी मामले का मंत्रालय किसके पास था जब अंतिम सरकार की गठन हुआ? तो कहेंगे विदेशी मामला पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में था। और सरदार पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में था गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय और प्रसारण मंत्रालय। यह 3 मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के नियंत्रण में था, कि गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला कहते हैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नियंत्रण में कितने मंत्रालय था? तो 2 मंत्रालय, खाद्य का और कृषि का। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में था, ठीक है। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय किसके हाथ में था? तो कहेंगे जॉन माथाई साहब के हाथ में था। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, अगर यह नहीं रहता है तो समझिए वो एग्जाम शुद्ध नहीं होता है। मैं देखा हूं अभी तक में जो जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उस सारे प्रीवियस ईयर को मैंने देखा है, कई एग्जाम में बैठ करके देखा है, तो मैंने यह देखा है कि उस एग्जाम में जरूर यह प्रश्न एक न एक पूछा ही जाता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है, 5 नंबर आप देख सकते हैं कि श्रम मंत्रालय, ठीक है, श्रम मंत्री। तो
ये जगजीवन राम, श्रम मंत्रालय किसके हाथ में था? जगजीवन राम के हाथ में, अंतरिम सरकार में। और इन्हीं का बेटी कौन? मीरा कुमार, जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी, सॉरी लोकसभा की प्रथम महिला जो है अपोजिशन का अध्यक्ष रही थी। कौन? मीरा कुमार। ठीक है दोस्तों, चलिए मीरा कुमार। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो रक्षा मंत्रालय सरदार बलदेव सिंह के पास में कौन सा मंत्रालय? तो रक्षा मंत्रालय था। अगला देखेंगे एच.सी. भाभा। ठीक है, एच.सी. भाभा के पास में कौन सा? तो 3 मंत्रालय, कार्य, खनन और ऊर्जा मंत्रालय। कार्य, खनन और ऊर्जा मंत्रालय एच.सी. भाभा के साथ में था। वित्त मंत्रालय किसके पास में था? तो लियाकत अली खां के पास में था। लियाकत अली खां के पास में था कौन सा? वित्त मंत्रालय। ठीक है दोस्तों। डाक एवं वायु मंत्रालय किसके पास में था? तो अब्बुर रब नस्तार के पास में डाक मंत्रालय था। ठीक है। अब देखिए शिक्षा एवं कला मंत्रालय, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कौन था? तो सी राजगोपालाचारी के हाथ में क्या था? शिक्षा एवं कला मंत्रालय। ठीक है दोस्तों। वाणिज्य मंत्रालय किनके पास में था? तो आई चुंदरीगढ़ के हाथ में वाणिज्य मंत्रालय था। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास में था? तो गजनफर अली खान के साथ में क्या था? हाथ में स्वास्थ्य मंत्रालय था। तो आपने देखा 3 जो मुस्लिम अन्य सदस्य शामिल हुआ था, कौन कौन सा? तो लियाकत अली खान जिसके पास वित्त मंत्रालय था, अब्दुर रब नस्तार जिसके पास डाक एवं वायु मंत्रालय था, और गजनफर अली खां के पास में स्वास्थ्य मंत्रालय था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। विधि मंत्रालय किसके पास में था? तो योगेंद्र नाथ मंडल के पास में था। मंडल के पास में था। यही चीज जाकर के जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, तब जो प्रथम मतलब स्वतंत्र भारत में जो प्रथम सरकार की गठन होगी, तो यह विधि एवं कानून मंत्रालय किसके पास में चला जाएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पास में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय किसके पास में था? तो आसफ अली के पास में था रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यह जो एक पेज है, यह एक पेज नहीं, आपका एक नंबर, क्या आप देख सकते हैं एग्जाम में 0.2515 इस तरह से 0 पॉइंट में नंबर से छट जाता है एग्जाम से। तो एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस 5 से 7 मिनट का जो भी समय है वीडियो का, अच्छा से उसको देख लेंगे आप, इससे प्रश्न आपको आना ही आना फिक्स है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। 24 अगस्त 1946 को इसके नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह गठन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग स्टार्टिंग में नहीं था। ठीक है। और इसका जो शपथ ग्रहण हुआ था, ठीक है दोस्तों, तो 2 सितंबर 1946 को 11 सदस्य और अन्य 3 सदस्य मुस्लिम था, जिनके मिलाकर के टोटल 14 सदस्य हुआ था। ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाता है 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को, और अंतरिम सरकार का गठन होता है, जिसमें वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जगजीवन राम श्रम मंत्रालय इनके पास में था, और विदेशी मामला पूछा जाएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में 3 मंत्रालय था, गृह, सूचना, प्रसारण मंत्रालय था। ठीक है। सरदार बलदेव सिंह, ये भी पूछा जाता है क्योंकि लोग कंफ्यूज करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरदार बलदेव सिंह में। ठीक है दोस्तों। तो सरदार बलदेव सिंह के पास में रक्षा मंत्रालय था। ठीक। और आप देखेंगे सी राजगोपालाचारी के पास में शिक्षा एवं कला दोनों मंत्रालय था। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि हम किस टॉपिक पे अब जो है अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को अच्छा से आप लोग देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।